कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में जो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सर्च का बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको पीएम यशस्वी योजना जो है ना, स्कॉलरशिप योजना, इसको आपको सर्च करना होगा। तो आपके सामने आप देखेंगे तो ये वाला जो है स्कीम का जो लिंक है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप भी 9वीं के या फिर 11वीं के स्टूडेंट हैं, मतलब कि करेंट ईयर 2023 में आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो अगर आप 9वीं से लेकर 10वीं के लिए जो है आपको 75,000 रुपये जो है प्रति वर्ष यहाँ पे मिलेगा, अगर आप 9वीं का स्टूडेंट हैं। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको 11वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा के लिए जो है 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे छात्रवृत्ति आपको दिए जाएंगे। अब ये जो है खाली फॉर्म फिल करने से नहीं हो जाएगा, इसमें जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, और इसमें और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, किनको फॉर्म फिल करना है किनको नहीं करना है, उसकी रिगार्डिंग भी जानकारी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो है इस तरह से देखेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा 2023 के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना है ना कि आप जो है देख सकते हैं कि ओबीसी या फिर ईबीसी या फिर डीएनटी छात्र हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, बाकी किसी कैटेगरी को यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया है कि आपका जो इनकम होना चाहिए ना पेरेंट का, वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो आपको लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। और टॉप जो स्कूल होता है जो कि लिस्ट में नाम होगा, अगर वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अब होता क्या है कि आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के बाद आपका जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि OMR बेस्ड होता है। ठीक है, पेन एंड पेपर से, और इसमें जो है 100 मल्टीप्लाई चॉइस जो आपका क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, मतलब कि मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। और ये जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है आप देखेंगे तो यहाँ पे 29/9/2023 को फ्राइडे को यहाँ पे होगा, जो कि ऑफलाइन होगा और आपके ज़िले में भी हो सकता है, मतलब कि आपका जो ज़िला होता है ना वहीं पे आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप देखेंगे तो यहाँ पे 11/7/2023 से स्टार्ट है, 10/8/2023 तक जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी करेंट ईयर 2023 में 9वीं या फिर 11वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल करें, अच्छा आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी है। और आप ध्यान रखिएगा कि ओबीसी, ईबीसी या फिर डीएनटी जो छात्र होते हैं, ठीक है, उससे आते हैं तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बाकी किसी कैटेगरी को यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के सामने 2 बटन मिलेगा, तो आप रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद लॉगिन करेंगे या फिर आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएम यशस्वी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2023 के लिए जो है आवेदन यहाँ पे शुरू है। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है आपको करना होगा। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इसका जो बुलेटिन है आप हिंदी में या फिर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे, उसका साइज़ क्या होगा, सभी यहाँ पे जानकारी आपको बताया गया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप जो है कौन से क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 9th के लिए या फिर 11th के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार के हिसाब से आपका जो नेम है वो डालना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, एक मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है, उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका कुछ भी आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है एक OTP दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपको मेल के माध्यम से मिला हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, जो आपने बनाया था, और आपने जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे पिन आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे डालनी है और आपको जो है लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनकम्प्लीट है।
तो इसको भरने के लिए आप यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट का नेम और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद अपना फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना जो जेंडर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है वो बताना है। उसके बाद आपको आधार डिटेल जो है यशस्वी योजना के कंसेंट के लिए आपको यहाँ पे अपना जो है डिक्लेरेशन देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार या फिर इनरोलमेंट आईडी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल बताएंगे कि आप बिहार से हैं या फिर कहाँ से हैं, ठीक है। उसके बाद अपना कैटेगरी बताएंगे, तो देखिए इसमें DNT, EBC और OBC ही मिलेगा, मतलब कि 3 ही कैटेगरी के जो लोग हैं ना इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, एग्री करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका स्टेट आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और अपना जो है पिन कोड यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर अलग है तो आपको अलग यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता है, लेकिन सेम है तो सेम पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा नज़र आ रहा है इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे एग्री करेंगे और आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी सेव हो जाएगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है देखेंगे कैंडिडेट शुड हैव पासेड 8 क्लास इन 2022-23 फॉर एसएससी एग्जाम 2023। अगर आपने जो क्लास 8 है 2022-23 एकेडमिक ईयर में पास कर लिया है तो यहाँ पे आपको टिक करना है क्योंकि मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मीडियम बताना होगा कि आप जो है इंग्लिश या फिर हिंदी से पास आउट हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद फर्स्ट चॉइस जो है एग्ज़ाम स्टेट आप कहाँ देना चाहते हैं, जैसे कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें फर्स्ट जो चॉइस होगा वो कौन से स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट को आप देना चाहते हैं। जैसे कि मैं बिहार में यहाँ पे चूज़ करूँगा। उसके बाद बिहार के अंतर्गत मुझे कहाँ चाहिए, जैसे कि मैं गोपालगंज में चाहता हूँ। उसके बाद सेकेंड चॉइस आपको देना है कि आप बिहार में फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं या फिर अलग कहीं जगह चाहते हैं, उसको भी देख सकते हैं। थर्ड में भी आप अपने हिसाब से जहाँ भी आप सूटेबल आपको लग रहा है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और फोर्थ में भी आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी मतलब जो भी नियरेस्ट आपका होगा वहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हैं। यहीं कहीं ना कहीं आपका जो है एग्ज़ाम पड़ेगा। इस 4 आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको देने होंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका एग्ज़ाम जो डिटेल्स है वो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो है स्कूल की जानकारी यहाँ पे देनी होगी कि आपने जो 9th क्लास में एडमिशन लिया हुआ है वो स्कूल कहाँ है, ठीक है। तो आप अपने स्टेट को सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद वो स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है आपको बतानी है। उसके बाद स्कूल का नाम जो है जो भी रजिस्टर स्कूल होगा, तो अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गोपालगंज सेलेक्ट किया हुआ है, तो गोपालगंज में देखेंगे कि 2 से 4 5 यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 ही स्कूल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पटना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपल जो है आपको स्कूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसका भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी अप्रूवल है, उसी तरह से आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर आप उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में एडमिशन लिए हैं या फिर 11th में एडमिशन लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो है कौन सा यहाँ पे स्कूल है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो क्लास 8 पास किया था उसमें जो है फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आए थे, उसका परसेंटेज क्या है। जैसे कि 60%, 70% जो भी आपका है, आप अपने हिसाब से अपने जो मार्कशीट होगा 8th का उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी पूछा गया है कि 9th का जो मीडियम है आपने क्या लिया हुआ है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, फिर कन्नड़ है, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल आउट करेंगे, एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है पेरेंट का वो आपको बताना होगा कि आपके जो पेरेंट है ना वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, स्कूल फाइनल है, इलिटरेट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब बिजनेस करते हैं, डिफेंस में है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो भी है आपको बतानी होगी। उसके बाद एनुअल इनकम जो है पेरेंट का कितना है, तो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कितने ब्रोदर हैं, तो आपके पास अगर कोई भाई आपका है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ योर पेरेंट एनुअल इनकम इज मोर देन
2.5 लाख देन यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि आपका जो पेरेंट का जो पारिवारिक मतलब जो इनकम है ना वो 2.5 लाख से अधिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ठीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके पास जो है कितने सिस्टर हैं। अगर आपके कोई बहन है तो बहन बता सकते हैं, नहीं है तो 0 करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर आप अदर बेनिफिट किसी स्कीम का ले रहे हैं, स्टेट या फिर गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप का, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं ले रहे हैं तो नो करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो अदर डिटेल्स है ये भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले जो फ़ोटो है उसको अपलोड करनी है, जिसकी साइज़ जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोटो को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सिग्नेचर है उसको इस तरह से अपलोड करेंगे, आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है जो कि आपका 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि 50 से लेकर 300 KB में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए, भी 50 से लेकर 300 KB में PDF में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपने आधार कार्ड अभी नहीं बनवाया हुआ है, केवल इनरोलमेंट किया हुआ है, तो उसका जो मतलब फ़ोटो कॉपी होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे तो आपके सामने जो है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा है, तो इसको आप एक बार देखेंगे और अपनी जानकारी को चेकआउट करेंगे। साथ ही साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है उसको भी व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम का जो वगैरह वगैरह सब जानकारी है आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 29/9/2023 को फ्राइडे को एग्ज़ाम होगा। हिंदी या इंग्लिश में दोनों में कोई भी आप एक दे सकते हैं। 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है 9th के लिए अगर आप आवेदन किए हुए हैं तो 9th 10th के लिए आपको जो है पर इनम आपको 75,000। अगर आपने 11th के लिए अप्लाई किया हुआ है तो 11